इंडिया एक ऐसी देश जिसको पूरा वर्ल्ड एक सम्मान की आंखों से देखता है। हमारा देश आज सभी मामलों में दुनिया को टक्कर दे रही है, चाहे वो एजुकेशन में हो, स्पोर्ट्स में हो, डिफेंस में हो या फिर इनकम के मामलों में। सभी क्षेत्र में इंडिया आज दुनिया को टक्कर दे रही है। लेकिन आज़ादी के पहले और आज़ादी के कुछ सालों बाद तक इंडिया को एक बिछड़ी हुई देश की लिस्ट में रखा गया था। अगर हम लोग दुनिया के किसी भी कोने में जाकर आज हम इंडियन है बोल सकते हैं, उसका क्रेडिट सिर्फ हमारे स्वाधीनता सेनानियों को जाता है, जिन्होंने अपने जान देकर इंडिया को आज़ाद किया था। आज 23 जनवरी है, यानी आज ऐसे ही एक स्वाधीनता सेनानी का जन्मदिन, जिसकी दूरदृष्टि और एक्सीलेंट नॉलेज के कारण इंडिया ने स्वाधीनता का मुख देख सका है। उसी महान सेनानी का नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी का जन्म 1897 की 23 जनवरी को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। उनका जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक बैरिस्टर है और उनकी माता प्रभावती देवी एक गृहिणी था। छोटे वक्त से ही नेताजी को देश के प्रति प्रेम था। उसी देश प्रेम के कारण नेताजी ने आईसीएस की नौकरी छोड़कर गांधी जी के साथ आकर देश स्वाधीन के काम में लग गए। लेकिन 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया था, तब कांग्रेस ने साइमन कमीशन को काला झंडा दिखाया था। साइमन कमीशन को काला झंडा दिखाने के कारण पुलिस ने नेताजी को गिरफ्तार किया और जेल में डाल दिया। नेताजी जब जेल में था, तब भारत के एक और स्वाधीनता सेनानी यानी भगत सिंह जी और उनके दोस्तों को फांसी दी गई। इसी बात से नेताजी बहुत नाराज हुए। तभी उन्होंने कांग्रेस और गांधी जी से बहुत नाराज होकर उन्होंने देश के बाहर से देश को स्वाधीन करने का निर्णय लिया। नेताजी समझ गए थे कि अहिंसा से देश स्वाधीन संभव नहीं है, इसीलिए उन्होंने देश के बाहर से देश को स्वाधीन करने का निर्णय लिया था। निर्णय जैसा काम नेताजी ने हिटलर से जाके मिले और हिटलर से मदद मांगी। हिटलर की मदद से नेताजी ने जापान के साथ मिलकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो जापान ने कैद 16,000 सैनिक कैद करके रखा था, उन्हीं कैदी सैनिक को बाहर निकालकर नेताजी ने आजाद हिंद फौज की स्थापना किया। नेताजी ने भारतीय युवा में भी देशभक्ति का भाव जगाया और उनके अंदर राष्ट्र प्रेम और उनके लिए बलिदान का भाव जगाया और नारा दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजाद है। देश स्वाधीन करने का आंदोलन भारत में दो तरह से चल रहा था, एक देश के भीतर और एक देश के बाहर। देश के भीतर आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था महात्मा गांधी जी और देश के बाहर आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी। नेताजी ने बर्लिन में स्वतंत्र भारत केंद्र की स्थापना की, जिसका 20 सदस्य भारतीय था। स्वतंत्र भारतीय केंद्र आजाद भारत का अस्थायी सरकार का एक अग्रणी रूप था। उन्होंने 1943 की 21 अक्टूबर को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की घोषणा की, जिसकी मान्यता जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चाइना, इटली और आयरलैंड जैसी देशों ने मान्यता दी थी। 1944 में आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेज़ों के ऊपर हमला कर दिया था, जिसके कारण अंग्रेज की नींव हिल गई और
उनके पैरों के नीचे से ज़मीन हट गई। इसी हमले के कारण अंग्रेज बुरी तरह से घबरा गया और 1947 को भारत छोड़कर चला गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का मृत्यु 1945 को एक प्लेन क्रैश के दौरान हुआ था, लेकिन आज भी ये एक मिस्ट्री बनकर रह गया है। आज भी हम में से बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते नेताजी कौन है, नेताजी का अवदान क्या है, नेताजी ने कैसे हमारे देश को स्वाधीन किया था। इसका कारण है हमारा एजुकेशन सिस्टम। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें सिखाता ही नहीं कैसे हमारे नेताजी ने हमारे देश को स्वाधीन किया था। उन्होंने कैसे हमारे देश के बाहर रहकर भी देश को स्वाधीन किया था। उन्होंने कैसे बाहरी देशों के साथ भारत का संपर्क बनाया था, वो हमें हमारा एजुकेशन सिस्टम दिखाता ही नहीं। अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें सिखाता कि नेताजी ने कैसे हमारे देश को स्वाधीन किया है, कैसे हमारे देश के लिए काम किया है, शायद जो आज भी कहीं कहीं जगह नेताजी को सम्मान किया जाता है वो शायद नहीं होता। थैंक यू। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी ज्ञान मिलता है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही अननोन थिंग्स जानने के लिए। और हाँ, ये मेरा पहला वीडियो है, अगर कुछ गलती हुई तो माफ़ कर देना। आपका सपोर्ट और प्यार की बहुत नीड्स है। मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।